हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पेपर क्राफ्ट से स्क्वायर छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़ों से स्टार बनाना सिखाएंगे। ये एक बड़ा ही डेलिकेट प्रोसेस है। इसको करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसमें स्टार के जितने भी हैंड्स होते हैं, छोटे छोटे जो उनके पॉइंटर्स होते हैं, उनके लिए मुझे अलग अलग पेपर्स का यूज़ करना होगा। देखिए, मैंने 6 के करीब स्क्वायर्स जो हैं काट के ऑलरेडी रख लिया है। इनको करना क्या है कि इन स्क्वायर्स को दोनों साइड से इस तरीके से मैं मोड़ देता हूँ। आप देखेंगे कि इस तरह से सफाई से आप पेपर को मोड़ देंगे और इसको मोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो दोनों पार्ट है मुड़ा हुआ वो अंदर की ओर हो और उसके अंदर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जो कि बीच वाली लाइन पर पूरी तरह से आ जाए। इसी तरह से दोबारा इस पे फोल्ड करेंगे, सेम जैसे किया है। सफाई से काम करेंगे क्योंकि इसमें एक एक छोटा छोटा प्रोसेस। देखिए, दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड किया है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि पेपर को फोल्ड हमने कैसे कैसे किया है। देख पा रहे हैं? नीचे की तरफ का जो फोल्डिंग है वो थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से देखिएगा। उसकी वजह से ये ऐसा एक शेप आ जाएगा और इसको फिर हम ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे और उसको दबा देंगे। ये जो प्रेस करना और बार बार उसको पॉइंटर को ठीक करना, ये सब यही प्रोसेस है कि काम को शुरुआत से ही बहुत बहुत तरीके से आप काम करेंगे। अब देखिए, उसको जब हमने मोड़ा है तो मोड़ने के बाद यहाँ से हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे, ये इस टाइप से। देख पा रहे हैं? और ये तो इस तरफ का हो गया और जब हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऐसा जो बना हुआ है पार्ट, इसका ये वाला पार्ट जो है इसको फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और अच्छे से प्रेस कर देंगे हर जगह को, जिससे कि एक मार्क बन जाए। और साइड में आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा इधर से ये निकला हुआ है, इस पे भी ध्यान रखिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको धीरे से हम खोलेंगे इस तरह। और ये देखिए, इसके अंदर जो पेपर फोल्ड है इसको धीरे से हम बाहर की ओर निकालेंगे। ये बड़ा ही टेक्निकली बड़ा समझने वाली चीज़ है। इसको मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, आप इसको देख पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे करना है, लेकिन इसको कई बार जब आप देखेंगे, बार बार इसको करेंगे। देखिए, एक तरफ को मैंने इसको थोड़ा सा उभरा हुआ बनाया है क्योंकि पेपर अंदर वाला जो पेपर है उसको बाहर निकल गया। एक उसमें एक 3 डायमेंशन इफ़ेक्ट, जैसे स्टार का एक पॉइंटर, इसमें आपको अब समझ में आ रहा होगा। और दूसरा वाला जो है वो अंदर की ओर खाली सा है और इधर जो है फूला हुआ है। ये जो टेक्सचर है और ये जो बनावट है इसकी ना, यही आपको बनाना है हर बार। जितने छोटे पेपर आपके पास हैं उन सभी में बस यही फोल्ड आप करते जाएंगे
एक बार करना आ जाएगा तो फिर ये बार बार आपको फोल्डिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार हाथ सेट होने की बात है। बार बार उसी चीज़ को जब आप करेंगे तो आपके पास ये छोटे छोटे कम से कम 6 आपको ऐसे बनाने हैं। हर बार का जो तरीका है वो सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, क्योंकि हम पेपर को भी एकदम सेम साइज़ का लिए हैं, है ना। और उसमें बार बार हम उसी फोल्ड को उसी तरीके से और उसी फॉर्म और शेप में ला कर के रोकेंगे, क्योंकि ये सभी को हम बाद में असेंबल करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये सारे जो हैं टुकड़े इनको पहले बना लेता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4, ये 5वां बन रहा है अब। और ये काम थोड़ा सा मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, पेशेंस वाला है। इसमें बस पेशेंस की ही बात है कि आप कितने पेशेंसली इसको कर पाएंगे। और इसमें आपका जो हैंडलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आप जल्दी जल्दी और ज़बरदस्ती इसको काम करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा और आप परेशान होंगे और फिर आप कह देंगे कि हम नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाना ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब किसी चीज़ को आप करना चाहते हैं और अगर आप क्रिएटिव हैं और कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोकस, पेशेंस और हार्ड वर्क तो है ही, और इन सब चीज़ों को एक साथ रखना पड़ता है, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे, है ना। देखिए ये जो शेप है इसमें आकर के आप थोड़े से प्रॉब्लम में आएंगे, है ना। एक तरफ पेपर को निकाल के मैंने ये उभारा हुआ शेप बनाया है और दूसरी तरफ अंदर की ओर गया हुआ है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। जब हम इन सबको आपस में जोड़ेंगे तब आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पर हमने 6 बना लिए हैं। कितने हो गए? 6 नहीं हुए हैं, 1 2 3 4 5 हुए हैं। तो एक और बना लेता हूँ मैं। 6 इसके 6 पॉइंटर्स को बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि 3 एक साइड में और 3 एक साइड में स्टार का। 5 का भी बना सकते हैं, 5 में थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उसको आपस में जब जोड़ना होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करता है। वो भी आप ट्राई कीजिएगा। मैं 6 का कर रहा हूँ, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका 6 का या 8 का करना है या 10 का करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा पे है। आप 7 का भी कर सकते हैं और 8 का भी कर सकते हैं। वो जोड़ने की बात है कि आपके स्टार में कितने पॉइंटर्स बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टुकड़ों को उसमें अरेंज करने वाले हैं। तो मैं बनाने के साथ साथ बताने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप देखिए मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको जल्दी जल्दी किया, ये है फेविकोल हमने लिया है, ठीक है, और इसको यूज़ करेंगे हम चिपकाने के लिए। इसमें किसी तरह का कोई हम वो स्टेपलर का काम नहीं करना है, ना ही किसी तरह का सेलो टेप यूज़ करना है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो फिर गंदी लगने लगेंगी। तो आपको क्या करना है, ये दोनों में से कोई भी साइड लेना है और उसमें आपको फेविकोल लगाना है। उंगली से ही लगाइए, इसमें किसी तरह का वही नहीं है कि आप किस चीज़ से आप काम कर रहे हैं। हाथ का जो हैंडलिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें आप फील कर पाते हैं पेपर को, कहाँ पे कितना लगाना है इसको भी देखने का होता है।
अब आप देखिए इस साइड में हमने ये फेविकोल लगाया है, और फेविकोल लगाने के बाद जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए 2 पार्ट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अंदर वाले पार्ट को फिर ये उभरे हुए पार्ट के साथ ओवरलैपिंग करके चिपकाना है, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैंड से इसको धीरे धीरे से बनाना है। ऐसे नहीं चिपकाना है कि पूरा का पूरा जो इसका पॉइंटर है वो ख़राब हो जाए, है ना। उसके अंदर एक डायमेंशन भी बना के रखनी है। ये बनाते समय आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका हाथ कितने और उंगलियां जो हैं वो कितने तरीके से आप उसको जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको उसका शेप भी बनाए रखना है और साथ में जोड़ना भी है। देख पा रहे हैं? ये मैंने दोनों को आपस में जब जोड़ दिया, और जोड़ने के साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो डायमेंशन है, जो इसका जो अंदर का जो 3D इफ़ेक्ट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? अभी आप देखिए इसका फिर से एक जो पॉइंटर है उसको अंदर वाला जो है, जो अंदर की ओर है, जो कॉनकेव तरीका है, और एक जो है कॉन्वेक्स है ना। लेंस जैसे आप पढ़ते हैं ना साइंस में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उस टाइप से उन दोनों को ही आपस में रख करके ओवरलैप करना होगा, ठीक है। और इससे ये जुड़ेगा। और लगातार आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो शेप है वो ख़राब ना होने पाए, क्योंकि इतनी बार आप उसको हैंडलिंग करेंगे ना, इतनी बार आपको हाथ से उसको चिपकाना होगा कि वो आप उसको करते करते शेप ख़राब कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस बात का बहुत डर है कि आप काम करते करते आपका जो स्टार का जो शेप है वो गड़बड़ भी हो सकता है। तो कोशिश ज़रूर करिएगा और काम करिए उस तरह से। देखिए मैंने ये दोनों को जो जोड़ा था ना, अब यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने से आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये स्टार का जो फॉर्म है वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको जोड़ते समय ध्यान रखना है कि इसमें कहीं कोई परेशानी ना हो। आप पहले वाइट पेपर से ही काम शुरू कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कलर पेपर से ही शुरुआत करें। पहले वाइट पेपर ले लें, या फिर कोई भी ऐसा रफ़ पेपर जिसको आप देख सकते हैं कि आपसे हो रहा है कि नहीं। पेपर थोड़ा सा अगर हार्ड हो, हार्ड इन द सेंस मतलब ये चार्ट पेपर जैसा पेपर ना हो, क्राफ्ट पेपर जैसा ही पेपर हो, जैसे ये जेरोक्स के पेपर होते हैं ना, वो उतना वो चलेगा, उससे आप काम कर सकते हैं। और उसमें करके आप देखिए आपसे कितना अच्छे से हो रहा है। 1-2 बार करने के बाद फिर आपका हाथ इसमें सेट होता जाएगा, है ना। ये केवल आपके हैंडलिंग की ही बात है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने दिमाग को अपनी उंगलियों के साथ कंबाइन कर पा रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से दिमाग आपकी उंगलियों को राय दे रहा है, और उंगलियां जो हैं वो उस तरह से चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही हैं, ये भी देखना होता है। देखिए ये बन गया। इसको बीच से हल्का सा प्रेस करने से ये शेप जो है आपस में ला करके इसको जोड़ना होगा। तो उसके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। ये काम करते समय नहीं होने से तुरंत ख़राब होने लग जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको करते समय बड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, और हड़बड़ाना नहीं है।
टाइम लेके काम कीजिए। मैंने भी इसीलिए वीडियो को बहुत लंबा बनाया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे बीच से इसको देखिए प्रेस किया है और उसके बाद यहाँ पर फिर से उसको धीरे धीरे शेप को ख़राब किए बिना बार बार उसको प्रेस करेंगे, क्योंकि ये अगर हमने ढंग से इसको दबा के प्रेस कर दिया तो सारा जो शेप है, जो अंदर से तो हॉलो है ना, ये तो हॉलो है, तो इसलिए इसको बहुत हल्के से पकड़ना है और हल्के से ही इसका सारा शेप को सही रखना है। और अब देखिए थोड़ा सा सब जगह से इसके शेप को ठीक किया और अब जाके ये स्टार जो है पूरी तरह से हाथ से बना हुआ 3 डायमेंशनल स्टार, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये बना है ना। ये बनने के बाद आपको खुशी ज़रूर होगी कि एक ऐसा स्टार आपने बनाया है जो 3 डायमेंशनल है और पूरी तरह से आपने हाथ से बनाया है, मोड़ के ऑरिगेमी स्टाइल से। देखिए एक और कलर का, एक वाइट पेपर से मैंने बनाया था उसके पहले, उसको भी कलर किया था। तो इस तरह से आपका ये काम हो गया।